हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में। इससे पहले हमने एनोटेट किया था ऑब्जेक्ट को, उससे पहले हमने एनोटेट किया था प्रिमिटिव टाइप डेटा को। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं जो हम एनोटेट करेंगे फंक्शन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है क्योंकि बहुतों को कन्फ्यूज़न होता है फंक्शन को कैसे एनोटेट करना है, किस तरीके से, कब हमें एनोटेट करना चाहिए, कब हमें इन्फ्रेंस का यूज़ करना चाहिए वगैरह इस तरह से। ठीक है, तो चलिए कोड में और वहाँ जाके देखते हैं कि हम फंक्शन को कैसे एनोटेट कर सकते हैं। ओके, तो पहुँच चुके हैं हम अपने कोड में। जैसा कि देख रहे हैं हमारे कोड में सबसे पहले हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप को किया था यहाँ पर एनोटेट। ठीक है, उसके बाद एरे को किया था, फिर क्लास को किया था हमने यहाँ पर, और हमने फिर ऑब्जेक्ट लिटरल्स को किया था। तो अब आ गई बारी फंक्शन की। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो फंक्शन अगर हम बनाते हैं तो अभी हम सबसे पहले एनोनिमस फंक्शन की बात करते हैं। और आपको पता है कि एनोनिमस फंक्शन क्या है। एनोनिमस फंक्शन वो होता है जिसका कि कोई नाम नहीं होता है, यानी कि एक फंक्शन जो वेरिएबल में स्टोर होता है। करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट यहाँ लिखता हूँ और फंक1 लिखता हूँ। ठीक है, फंक1 एक फंक्शन1 हो जाएगा और एक नॉर्मल फंक्शन हम यहाँ से बना देते हैं जिसमें कि हमारा एक एक्स और वाई को ऐड कर रहा हो। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं। ऐड तो चलो बाद में करेंगे, मैं यहाँ पे नॉर्मली ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक लाइन में हो गया जो कि एक दो आर्गुमेंट लेता है एक्स एंड वाई। ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ लिखते के साथ हमको यहाँ पर दिक्कत दिया। ये दिक्कत इसलिए है, कह रहा है कि आप यहाँ पर एनोटेट करो इसको। तो एनोटेशन कैसे होगा, एक्स हमारा क्या है, ये हमारा नंबर है। ठीक है, दूसरा वाई क्या है, वाई भी हमारा एक नंबर है। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जगह पर। लेकिन अगर फंक्शन को एनोटेट करने की बात अगर करें तो हमने इसको तो, इस फंक्शन को तो, के वेरिएबल को तो एनोटेट किया, लेकिन इस वेरिएबल को एनोटेट नहीं किया। तो यहाँ पर क्या होगा, कहेगा कि ये एक फंक्शन है। F1 क्या होगा, रिटर्न में एक फंक्शन होगा, राइट। एनोनिमस फंक्शन इस फंक्शन में आके स्टोर होगा। तो ये भी हमारा एक फंक्शन है। तो फंक्शन, तो चलिए फंक्शन देते हैं। और फंक्शन हमारा रिटर्न टाइप क्या होगा, अभी जब हम कुछ भी वापस नहीं कर रहे हैं यहाँ से, तो स्पेशल टाइप डेटा टाइप होता है जो कि है वॉइड। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल में प्रॉब्लम है तो मैं वही कहता हूँ कि हमारा एक जावास्क्रिप्ट का एक पूरा कोर्स ही है इस जगह पर। आप इस चैनल पे, UIDS चैनल पे आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बेस से और आगे हमने उसको बताया है। और साथ साथ अगर आप टाइपस्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो भाई सोने पे और सुहागा। ठीक है, चलिए हम आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ हमने क्या किया, कोई वापस जब नहीं किया तो ये हमारा वॉइड टाइप का डेटा होता है। ठीक है, वॉइड, कुछ भी मत करो। तो हमने क्या है, इस फंक्शन में जब आर्गुमेंट पास किया था एक्स एंड वाई, तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक्स में हम यहाँ डालते हैं कि ये भी हमारा नंबर है और वाई भी हमारा नंबर है। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, और मस्ती से आपके साथ जो है सो ये फंक्शन काम कर रहा है ये। ठीक है, लास्ट में सिर्फ एक ये ऐसा है। तो ये था हमारा ऐड फंक्शन वेरिएबल एनोटेशन टाइप एक्सप्लिसिटली। अब क्या चीज़ है कि यहाँ पर देखा जाए कि हमने ऐसा तो बना दिया, लेकिन इस जगह पे क्या हम यहाँ से इसका जो टाइप डेफिनेशन है इसको हटा सकते हैं यहाँ से। अब मैंने इस तरह से एनोटेट कर दिया, यस, यहाँ पर हमने हटा दिया। अगर फंक्शन1 में जाके देखेंगे अब भी एक्स नंबर लेगा, वाई हमारा नंबर लिया। इस तरीके से देखा जाए तो आपने यहाँ से हटा दिया। लेकिन ये जो इस तरीके से दिया गया है, आपको समझने में दिक्कत होगा कि कहाँ से हमारा फंक्शन एनोटेशन स्टार्ट हुआ है और कहाँ पर हमारा, मतलब अगर मैं इसको वापस ऐसे कर दूँ, कहाँ पर एंड हुआ है। तो वैसे मैं बता दूँ कि इक्वल टू से पहले जो है हमारा यहाँ पर ये एनोटेशन जो कॉलम तक है ये फंक्शन वेरिएबल का एनोटेशन है। ठीक है, और उसके बाद का जो इक्वल टू के बाद का फंक्शन के अंदर का अपना एनोटेशन है। या तो इस जगह पर देखा जाए तो इन दोनों में से ये हटा दीजिए एक्स एंड वाई इसका, या फिर इधर का हटा दीजिए, दोनों काम करेगा। ठीक है, अगर मैं इस जगह पे फंक्शन पे जाके देखूं तो ये हमें बताता है एक्स नंबर लो, वाई नंबर लो और ये वाइड लो। ठीक है ना, इस तरह से आप भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या सीन है कि कितना ज़्यादा पजल्ड है इस जगह पे देखा जाए तो। ठीक है, कि इस वेरिएबल को आप यहाँ पे कर रहे हैं तो बेहतर होता है कि इसके बजाय आप यहाँ के बजाय आप इधर दे दो। रिटर्न टाइप अब यहाँ पे नहीं दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इन्फ्रेंस के चलते वो आसान हो जाएगा। अब ये छोटा हो गया, दिख रहा है कितना मस्त तरीके से। ठीक है, तो ये सेम चीज़ है। तो आपको दिखाने के लिए मैंने दोनों केस में बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर दो एक्सप्लिसिटली और आप ऐसे भी कर सकते हो।
अब आते हैं रिटर्न टाइप एक्सप्लिसिटली देना चाहिए कि नहीं। तो रिटर्न टाइप हमको देना चाहिए कि नहीं वो हम ऐड करते हैं। तो रिटर्न टाइप कैसे ऐड करेंगे, वही कॉन्स्ट func1 कर देता हूँ, दूसरा वेरिएबल में लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल इस तरह से लेके चलता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको लेके चलता हूँ जो इसका फंक्शन का हमारा एनोटेशन है। तो फंक्शन हमारा ऐसे हो जाएगा और एरो फंक्शन हमारा इस तरह से हो जाएगा, और इसमें रिटर्न भी है, रिटर्न x+y, ठीक है, ऐसे कर दिया। तो इसको येल्ड नहीं भाई, ऐसे, ठीक है। अब x+y था तो x हमारा क्या हो जाएगा, एक नंबर इसमें पहले लेंगे, और अब y हम इस तरह से एक नंबर ले लेंगे, दोनों को x+y करके वापस कर दी। अब func1 था, एक्चुअली func1 ना होकर func2 होगा, सेम वेरिएबल आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारा फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने रिटर्न क्या ले रहे हैं इस फंक्शन से, ये जो फंक्शन है इससे रिटर्न क्या ले रहे हैं हमने भी पता किया है नहीं। लेकिन अगर देखेंगे यहाँ से ये बता रहा है कि नंबर लेके चल रहा है, तो इसका मतलब टाइपस्क्रिप्ट इंटेलिजेंट है ना, बता दिया अरे भैया आप एक फंक्शन में दो चीज़ को ऐड कर रहे हो तो नंबर है तो नंबर ले लो, यही बोला ना। चलिए अगले एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है। तो अगर रिटर्न टाइप हमारा यहाँ से नंबर दे रहा है, क्यों नहीं एक्सप्लिसिटली हम बता दें इसको कि ठीक है भाई नंबर यहाँ पर दे दो हमको वापस। तो अब ये हमारा एक्सप्लिसिटली बता दिया, फंक्शन कितना मस्त तरीके से बता रहा है कि एक नंबर एज आर्गुमेंट लिया दोनों, और वहाँ से वापस भी हमें नंबर किया, करेक्ट, ओके। अब यहाँ पर हम आते हैं कि इसी जगह पे नंबर में उसने बताया कि रिटर्न टाइप नंबर है, ठीक है, ओके। तो टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पर बॉडी चेक करता है, लॉजिक नहीं। जिस तरह से देखा जाए तो इसने बॉडी को चेक किया, x+y किया, तभी तो उसने नंबर लगाया। इसको कैसे पता है कि x+y यहाँ पे नंबर ही वापस करेगा, कोई आके कान में फूंक के तो नहीं गया, नहीं। तो उसी तरह से क्या करता है, ये बॉडी को रीड करता है, लॉजिक को रीड नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड, ये वर्ड डाला, तो अब ये बताता ना एक ह्यूमन माइंड क्या रीड करता है, अच्छा ऐड वर्ड है तो इन दोनों को ऐड करने वाला लॉजिक हम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी जगह पर लॉजिकली हम x-y कर दें तो हमारा दिमाग कहेगा अरे ये क्या बात हो गई, ये तो ऐड वर्ड है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट अभी भी उसको सही कहेगा, है ना, नंबर। देखा जाए तो कोड तो न ठीक है, कोड अच्छा काम कर रही, तो हमारे लिखने का तरीका अलग है कि वेरिएबल का नाम हमने ऐड दिया और काम हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो इससे क्लेरिफाई हो जाता है कि टाइपस्क्रिप्ट बॉडी को चेक करता है, ना कि उसके लॉजिक को चेक करता है। तो ये मत समझिए कि टाइपस्क्रिप्ट अगर ऑटोमेटिकली वहाँ पे नंबर असाइन कर दिया तो उसका लॉजिक चेक करके ऐसा किया ना, वो बॉडी को चेक किया, उसका रिटर्न टाइप एक्स हमारा नंबर था और नंबर का नंबर माइनस करेंगे तो हमारा नंबर ही आएगा। इस चीज़ को उसने चेक किया, नंबर को नंबर से माइनस करेंगे तो आएगा। तो ये लॉजिक नहीं है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। तो ऊपर को एक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, इसको लिखते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो रिटर्न टाइप क्यों ज़रूरत है, यहाँ पे भी कह रहा है कि आप जो है सो x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर टाइप का डेटा देगा। क्या ये सही है? अभी तो आप कहोगे सही है भाई, ये नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई हमको नंबर ही देगा। लेकिन किसी वजह से डेवलपर ने कोई काम किया, किस तरीके से कोई प्रॉब्लम हुआ उस जगह पर, तो उसने क्या किया, गलती से यहाँ पर रिटर्न टाइप जब जो भी लॉजिक वगैरह लिखा उसका रिटर्न टाइप इस तरह से आ गया, रिटर्न ऐसे आ गया 15, ठीक है, 3 और 5 दिया था उसने 15। अब इसका रिटर्न टाइप क्या है, ये एरर छोड़ दीजिए ऐसे करके, ठीक है। अब इसका रिटर्न टाइप क्या हो गया, कोई एरर नहीं है इस जगह पे, कोई एरर नहीं, रिमूव दिस कमेंटेड को था हटा दिया। यहाँ देखिए रिटर्न टाइप स्ट्रिंग हो गया, लेकिन आपको क्या चाहिए था, नंबर चाहिए था। तो इसी चीज़ का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ पर नंबर देना चाहिए, बहुत हेल्प होता है डेवलपर को। तो ये आपको यही बता देगा अरे ये प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, समझ गए, इसलिए वी नीड रिटर्न टाइप एनोटेशन, ठीक है, ये चीज़। अब ये चीज़ तो हमने बता दिया आपको अच्छे तरीके से। अब हम आते हैं कि ये सारा काम करने के बाद क्या हमारे पास जो नॉर्मल फंक्शन है, तो आपने एनोनिमस फंक्शन के साथ बताया, तो क्या नॉर्मल फंक्शन को भी हम कर सकते हैं एनोटेट? बिल्कुल कर सकते हैं, जैसा आपने
एनोनिमस फंक्शन को किया उसी तरह से नॉर्मल फंक्शन को कीजिए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ फंक्शन, मैं लिखता हूँ डिवाइड, और ये रहा हमारा नॉर्मल फंक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम कुछ भी दे दें हमको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं मान दूँ एक्स कॉमा वाई, हालांकि एक्स वो कॉमा वाई जैसे देंगे हमें बताने लगेगा कि भाई ये तो रिक्वायर्ड है। अगर आप कोई पैरामीटर पास करते हो तो आप उसको एनोटेट करो, डिक्लेयर, बट इसको करा के यूज़ नहीं किए। तो चलिए रिटर्न एक्स डिवाइडेड बाय वाई कर दिया, फिर भी वो एरर देगा कि आप इसको करो, एनोटेट करो। आप एनी टाइप डेटा नहीं ले सकते। और एनी टाइप डेटा को बताने के लिए तो एक नया टॉपिक ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एनोटेट करो नंबर, और ये भी हमारा नंबर हमने डाला, यहाँ तक बिल्कुल सही है। और अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया कि आपको रिटर्न टाइप देने की ज़रूरत है, तो आप इसे भी यहाँ पर नंबर से रिटर्न टाइप कर दो। अब इसको यूज़ करो खूब अच्छे तरीके से। आप यहाँ से मल्टीप्लाई को जब आप रन करोगे तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है। मैं यहाँ 4,2 कर दिया, 4,2 कर दिया, तो हमें कोई यहाँ पर एरर नहीं देगा, ये एरर नहीं है, ठीक है। लेकिन गलती से आपने यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दिया तो आपको यहीं पर एरर देने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ था हमारा जो कि आपको बताना कि आप फंक्शन को एनोटेट कैसे कर सकते हैं। होप आपको फंक्शन को एनोटेशन के लिए बेहतरीन चीज़ समझ में आया। और ये सब बहुत जगह यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप अब टाइपस्क्रिप्ट में बढ़ते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा और क्लेरिफिकेशन भी होता जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, यूँ ही टाइपस्क्रिप्ट सीखते रहिए। और जावास्क्रिप्ट का सीरीज भी चल रहा है तो उसको भी सीखते रहिए। बेस से लेकर के आगे एडवांस तक मैंने बताया है और बताता ही जा रहा हूँ, ऐड भी करता जा रहा हूँ वीडियो। तो आपको बहुत पसंद आएगा जब जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट दोनों एक साथ मिल जाए तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बन जाएगा। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अबे रुक ये ले। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।